किससे पूछ के आयान वर्मा को फायर किया तुम? You're fired, loser. फायर्ड? और मैं? आप मुझसे ही बात करेंगे ना? टेक्निकल डिपार्टमेंट के हेड होने के बाद तुम्हें इतना भी नहीं पता कि वर्किंग आवर्स में काम चोरी करना अलाउ नहीं है। अब तुम्हारी इस बेहुदा हरकत के लिए तुम्हें जॉब से ना निकालूं तो क्या करूं? तुम्हारी आरती उतारूं? मैम लेट मी टेल यू वन थिंग। कल रात 3 बजे तक के मैंने ओवर टाइम किया। आज सुबह टाइम पर रिपोर्ट करके मैंने आपकी सारी ड्यूटीज खत्म कर दी। इतना सब कुछ करने के बाद भी क्या मेरा इतना हक नहीं बनता कि मैं एक ब्रेक ले सकूं? तो अपने ओवर टाइम का एहसान जता रहे हो तुम। लुक मिस्टर, रात गई बात गई। आज नया दिन है, नए टारगेट्स, नए एक्सपेक्टेशंस। अपने स्टूपिड गेम के बजाय तुम्हें अपने काम पे फोकस करना चाहिए, समझे? आप मुझे फायर करना चाहती है ना? उससे पहले आप विक्रमादित्य सर को फोन करके ये पूछिए कि मैं कौन। शायद वो आपका फैसला बदल दे। अब तेरे जैसे 2 कौड़ी के एम्प्लॉय को बाहर निकालने के लिए मुझे सीईओ की अप्रूवल की जरूरत है। तुम शायद भूल रहे, ये मिस कनिष्का रॉय हैं, यानी विक्रमादित्य रॉय की बेटी। इनके एक ऑर्डर से लोगों का करियर बन भी जाता है और मिट्टी में मिल भी जाता है। पर मैं क्या पर टेक्निकल डिपार्टमेंट के हेड हो ना? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे डैड का नाम यूज करके अपनी इस घटिया सी जॉब को बचाने की कोशिश करो? लिसन लिसन, तेरे पास अब सिर्फ 3 मिनट है। चुपचाप अपना सारा सामान उठा और निकल यहाँ से, वरना सिक्योरिटी को बोल के धक्के मार के तुझे यहाँ से बाहर निकलवाऊंगी और सॉरी बोलने तक का मौका नहीं मिलेगा तुझे, समझा? निकल अब। लिसन लिसन, तेरे पास अब सिर्फ 3 मिनट है। चुपचाप अपना सारा सामान उठा और निकल यहाँ से, वरना सिक्योरिटी को बोल के धक्के मार के तुझे यहाँ से बाहर निकलवाऊंगी और सॉरी बोलने तक का मौका नहीं मिलेगा तुझे, समझा? निकल अब। फाइन मिस कनिष्का, मैं जा रहा हूँ, पर अपने बोल याद रखिएगा क्योंकि मेरे जाने के बाद तुम बहुत पछताओगी। तो शयान के साथ यही होना चाहिए था। आया बड़ा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। चीफ प्लीज मत जाइए। चीफ, अगर आप गए तो हम भी आपके साथ जाएंगे। इमोशन से नहीं, दिमाग से काम। तुम सब इस कंपनी में नए हो और तुम सब में काबिलियत भी है। मन लगा के काम करो और तरक्की करो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैम, चीफ इस कंपनी के बैकबोन है। उन्होंने ना जाने कितनी बार इस कंपनी का नुकसान होने से बचाया। अगर वो चले गए तो इस कंपनी को बहुत लॉस है। ये सही कह रहा है मैम, चीफ इस कंपनी की जान है। अगर आज आपने इनको निकाल दिया तो हो सकता है कल कंपनी में सिस्टम की कोई गड़बड़ हो गई हो तो आयन सर के अलावा इसे कोई ठीक नहीं कर पाएगा। I don't believe this। तुम लोग इस घटिया एम्प्लॉय का साइड ले रहे हो जिसमें ना ही कोई काबिलियत है और ना ही कोई जज्बा। एंड यू खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? निकलो यहाँ से, जस्ट लीव। ओके। तमाशा चल रहा है ये? चुपचाप से अपना काम करो वरना एक एक को फायर कर दूंगी मैं। मैडम गजब हो गया। स्काईलिंक का सर्वर लेवल 6 पर आकर क्रैश हो गया। वो ऐसे कैसे हो सकता है? वो ऐसे कैसे हो सकता है? मैम अभी इस लेवल की टेस्टिंग चल ही रही थी। कल भी इस लेवल पे एक लूप होल निकला है जो अभी तक फिक्स नहीं हो पाया। तो खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? सॉल्व करो इस लूप होल को जल्द से जल्द। और तुम सब इसी प्रोजेक्ट के डिपार्टमेंट में हो ना? तुम लोगों को तो ये काम आना चाहिए। इस प्रॉब्लम को तुम सब मिलकर सॉल्व करोगे। मैम, ये पूरा प्रोजेक्ट इन स्काईलिंक सिटी का सारा सिस्टम चीफ अयान ने अकेले बनाया था। मुझे नहीं लगता उनके अलावा इसे कोई ठीक कर सकता। मैम, आप प्लीज चीफ को वापस बुला लीजिए। जान के जाते प्रॉब्लम में सर्वर पे प्रॉब्लम कहाँ से आ गई? सिर्फ जानबूझकर इसने बदला लेने के लिए कुछ किया होगा। और तुम सब लूजर एक छोटा सा लूप होल फिक्स नहीं कर सकते। टेक्निकल डिपार्टमेंट के हेड होने के बाद तुम्हें इतना भी नहीं पता कि वर्किंग आवर्स में काम चोरी करना अलाउ नहीं है। अब तुम्हारी बेहुदा हरकत ले तुम्हें जॉब से ना निकालूं तो क्या करूं? तुम्हारी आरती उतारूं? डैड ने कहा था कि कंपनी में एक आदमी ऐसा है जिसका कंपनी में होना बहुत जरूरी है। कहीं डैड आयन की बात तो नहीं कर रहे थे? मैडम प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। हमारे कस्टमर कंप्लेंट कॉल भी बढ़ते जा रहे हैं। अगर हमने अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की ना, हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है और हो सकता है हमारी कंपनी के शेयर भी गिर जाए। मैम, मैम, ये प्रॉब्लम अब कैसे सॉल्व होगी? डोंट वरी, एक रास्ता है मेरे पास। मैम, क्या आप कंपनी को बचाने के लिए अपने टेकी दोस्त को यहाँ बुला रही हैं? Your guess is right. The tech god, वर्ल्ड का नंबर 1 कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एक्सपर्ट। जिस लूप होल को फिक्स करने के लिए ये लोग इतना डर रहे हैं और उस अड़ियल अयान को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लूप होल फिक्स करना इसके बाएं हाथ का खेल है। इस वक्त मुझे कौन मैसेज कर रहा है? मदद तो मैं कर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे मिलना होगा ताकि मैं सर्वर की प्रॉब्लम समझ पाऊँ। तुम एक काम करो, तो मुझे स्काईवर्ड कंपनी की लॉबी के बाहर मिलो। मैं तुम्हारा वही वेट करूंगा। ओके? मदद तो मैं कर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे मिलना होगा ताकि मैं सर्वर की प्रॉब्लम समझ पाऊँ। तुम एक काम करो, तो मुझे स्काईवर्ड कंपनी की लॉबी के बाहर मिलो। तुम्हारा वही वेट करूंगा। ओके? ये आवाज कहीं जानी पहचानी लग रही है ना? ऐसा लगता है ये आवाज हमने कहीं आज ही सुनी है। कहीं ये टेक गॉड हमारी कंपनी का एम्प्लॉय तो नहीं? Forget it. इस वक्त हमारी कंपनी का सर्वर ठीक करना ज्यादा जरूरी है। चलो मेरे साथ। और आज मैं स्काईवर्ड का एक एक्स फायर एम्प्लॉय बन गया। पता नहीं विक्रमादित्य सर को कभी सच का पता चलेगा भी। वैसे मैम, आपको पूरा यकीन है कि ऑर्डिनरी सा इंसान हमारी कुछ मदद कर सकता है? हे, ऐसा मत बोलो। जो इंसान पूरे इंटरनेट पे वायरल है वो ऑर्डिनरी कैसे हो सकता है? इनफैक्ट वो बहुत बड़ा टेक जीनियस है। लोग उससे मिलने के लिए तरसते हैं। आई एम लकी, आज मैं उससे मिल लूंगी। वैसे
तुम ध्यान रखना, उसके सामने कुछ भी मत बोलना, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी किसी भी बात से उसको बुरा लगे। ओके? तुम अभी तक गए नहीं? देखो तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन तुम जैसा कामचोर इस कंपनी में नहीं रह सकता। मैं यहाँ किसी का इंतजार कर रहा हूँ और तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? अपनी कंपनी से मुझे नौकरी से निकाल कर तुम्हें मजा नहीं आया कि मेरा पीछा करते करते तुम यहाँ तक पहुँच गई? अपनी औकात भूल चुके हो क्या? कनिष्का मैम चाहे तो तुम पे कंपनी के साथ गद्दारी का अभी इल्जाम लगा सकती है, क्योंकि तुम्हारे जाते ही सारे सर्वर्स क्रैश हो चुके हैं और हमें सब मालूम है। ये सब तुमने जानबूझकर किया है। रमेश, वो नॉनसेंस था। अच्छा मजाक कर रहे हो क्या? मैं चाहूँ तो अभी के अभी तुम्हारे नाम को इस पूरी इंडस्ट्री में मिट्टी में मिला सकती हूँ, और गद्दार का टैग लेके जब तुम जिंदगी भर गंदी नाली के चूहे की तरह जिंदगी बिताओगे ना, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। अकल तो तुम्हारी ठिकाने आएगी जब विक्रमादित्य सर को ये पता चलेगा कि तुमने मेरे साथ बदतमीजी करके मुझे स्काईवर्थ से निकाल दिया। विक्रम सर के पास बस यही काम तो रह गया है कि मैक्सिमस ग्रुप की मीटिंग छोड़कर वो एक मामूली सी टेक्निकल डिपार्टमेंट की हेड की फिक्र करें। रिलैक्स प्रिया, आया तुम यही चाहते हो ना कि मेरे डैड को ये सारी बातें पता हो? फाइन, मैं अभी अपने डैड को कॉल करती हूँ, तुम्हारी ये विश भी पूरी कर दूँ। कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? कहीं ये वही आदमी तो नहीं जिसकी वजह से आज तक हमारी कंपनी बची हुई है? हे डैड, एक्चुअली मैंने आपको इसलिए कॉल किया है कि मुझे आपको ये बताना है कि आज मैंने हमारी कंपनी से एक छोटे से घटिया एम्प्लॉय को बाहर कर दिया। आई होप यू डोंट माइंड माय डिसीजन, राइट? कनिष्का देखो, ऐसी छोटी मोटी बातों के लिए मुझे सहमत किया करो। ये डिसीजन तुम खुद ले सकते। वैसे वो एम्प्लॉय था कौन? नथिंग डैड, जस्ट एक टेक्निकल डिपार्टमेंट का छोटा सा सुपरवाइजर, अयान वर्मा। हाँ बेटा बोलो। हे डैड, एक्चुअली मैंने आपको इसलिए कॉल किया है कि मुझे आपको ये बताना है कि आज मैंने हमारी कंपनी से एक छोटे से घटिया एम्प्लॉय को बाहर कर दिया। आई होप यू डोंट माइंड माय डिसीजन, राइट? कनिष्का देखो, ऐसी छोटी मोटी बातों के लिए मुझे सहमत किया करो। ये डिसीजन तुम खुद ले सकते। वैसे वो एम्प्लॉय था कौन? सर, मैक्सिमस ग्रुप से मिस सुकृति यहाँ जल्दी पहुँच जाएंगी और उनकी बातों से लग रहा है कि वो हमारी इस डील के लिए मान ही जाएंगी। मुझे पता था ऐसा ही होगा। कनिष्का देखो, मेरी अभी एक जरूरी मीटिंग है, ये छोटी मोटी बातें तुम खुद ही हैंडल कर लेना। ओके बाय। ओके डैड। सो मिस्टर अयान, तुम तो बहुत तुर्रम खान बन रहे थे, क्या हुआ? तुम्हारे होने या ना होने से मेरे डैड को कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट ऐसी छोटी मोटी चीजों के लिए उनके पास टाइम भी नहीं है। ये उनके लिए छोटी सी बात होगी। जब स्काईवर्थ कंपनी का इस इंडस्ट्री में नामो निशान नहीं था ना, तब मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया। दिन रात 3 महीने मैंने मेहनत करी, उन 3 महीनों में घर तक नहीं गया, तब जाके मैंने स्काईवर्थ को इस पोजीशन पे पहुंचा है। और आज तुमने मुझे नौकरी से निकाल दिया। जस्ट शट अप। स्काईवर्थ की सक्सेस का क्रेडिट लेना बंद कर दो। स्काईवर्थ अगर सक्सेसफुल है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे डैड की मेहनत की वजह से। तुम जैसे फटीचर लोग ना सिर्फ मेरे डैड की चापलूसी के लिए। तुम्हारे डैड की मेहनत, मेरे दिमाग और मेरी टैलेंट की वजह से इस कंपनी ने करोड़ कमाए। मोर देन एनीथिंग, आई थिंक यू शुड बी थैंकफुल टू मी। थैंकफुल? और मैं? आया लगता है तुम्हारी मैथ्स बहुत ज्यादा कमजोर है। चलो तुम्हारे लिए थोड़ा हिसाब किताब कर लेते हैं। अपने बॉस के साथ बदतमीजी और इस कंपनी की बेइज्जती करने के लिए तुम पर 5 लाख का फाइन लगाया जाता है। अभी अभी कंपनी से निकाले गए हो, तुम्हें मेरा पैर पकड़ के माफी मांगने के बजाय मुझसे बहस कर रहे हो। और इतना ही नहीं, हमारी कंपनी के सर्वर के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ करने के लिए तुम पर 1 करोड़ का फाइन लगाया जाता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारे लॉयल एम्प्लॉयज को वर्किंग आवर्स में गेम खेलने के लिए उकसाने के लिए और प्रोडक्टिविटी कम करने के लिए तुम पे 50 लाख का फाइन लगाया जाता है। बोले, है औकात तुम्हारी देने की? इस कनिष्का, आप अपनी हद में रहिए, वरना मैं अपनी तमीज भूल जाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कनिष्का मैम के साथ ऐसे बात करने की? इस नीच हरकत के लिए भी तुम पर फाइन लगाया जाएगा। और तुम्हारे पिछले वायलेशंस को देख के अब तुम्हारा फाइन हो चुका है 2 करोड़ 50 लाख और 300 रुपीज। ठीक है, तुम दोनों को फाइन ही चाहिए ना? इस फाइन से भी ज्यादा पैसे मैं तुम दोनों के मुंह पे मारता हूं। तुम दोनों को फाइन ही चाहिए ना? इस फाइन से भी ज्यादा पैसे मैं तुम दोनों के मुंह पे मारता हूं। ये उस कार की चाबी है जो विक्रमादित्य सर ने मुझे गिफ्ट दी थी। इस घटिया कार की मुझे अब जरूरत नहीं है। ये ब्लैक कार्ड जिसमें मुझे कंपनी की तरफ से 5 करोड़ का बोनस मिला है, ये भी तुम दोनों ही रखो। और हाँ, इस कंपनी का दिया हुआ आखिरी ऐसा, ये कंपनी के 10% शेयर जिन पर मैं अभी थूकना भी पसंद नहीं करता। लो, हो गया हिसाब पूरा। You know what? आज के बाद स्काईवर्थ में काम करना तो दूर, मैं स्काईवर्थ की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। I'll make sure कि मैं तुम्हारी ये विश भी पूरी कर दूं। अच्छा हुआ मैम ने तुम्हें निकाल दिया, हमें इस बात का कोई पछतावा नहीं है। तुम्हें पछतावा क्यों होगा? तुमने मेरी 3 साल की मेहनत खा ली। ओ प्लीज, ये विक्टिम कार्ड प्ले करना ना बंद करो। तुम्हारे जैसे कई आए और गए इस कंपनी में। इट्स जस्ट पार्ट ऑफ द गेम फॉर अस। अब ये बकवास बंद करो और चुपचाप निकलो यहाँ से, क्योंकि तुम जैसे गंदी नाली के कीड़ों को निकाल के मुझे मेरी कंपनी का फ्यूचर ब्राइट करना है। मिस्टर रॉय, मैक्सिमस ग्रुप अपने क्लाइंट्स और पार्टनर्स के साथ अटमोस्ट सिंसियरिटी के साथ डील करता है। आपको नहीं लगता आपने जो कंडीशंस इस कॉन्ट्रैक्ट में रखी हैं वो कुछ ज्यादा ही डिमांडिंग है? मिस सुकृति, आपको तो पता ही है कि आज हम टेलीकॉम इंडस्ट्री में नंबर 1 है और रिसेंट में हमारे एक होनहार एम्प्लॉय की वजह से हमें 80% का प्रॉफिट हुआ है और बहुत जल्द हमारा 50 भी लॉन्च होना है। अगर आज आप हमारे साथ कोऑपरेट करती हैं और हमारी शर्तों को मानने से आपके खाता मैक्सिमस ग्रुप की हालत सुधर जाती, तो
फ्रेशर पे ज्यादा डिमांडिंग कहाँ हूँ? मिस्टर रॉय, बट मैं जिस चीज का हमें सालों से इंतजार था आज वो हो ही गया। अभी अभी खबर मिली है कि मिस्टर रॉय की बेटी कनिष्का ने स्काईवर्स के सबसे होनहार एम्प्लॉय को जॉब से निकाल दिया है। हाँ, ये श्योर बट यस मैम। मिस्टर रॉय, आपने बिल्कुल सही कहा। आपकी बेटी आपकी कंपनी की किस्मत पलट देगी। खैर, मुझे अपना डिसीजन लेने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। आपसे जल्दी मुलाकात होगी। अचानक से इस लड़की को क्या हो गया? अभी तक तो ये सारी शर्तें मानने को तैयार, फिर अचानक से इसके रंग ढंग बदल गए। कनिष्का पे इसने ये टॉन्ट क्यों मारा? हे डैड, एक्चुअली मैंने आपको इसलिए कॉल किया है कि मुझे आपको ये बताना है कि आज मैंने हमारी कंपनी से एक छोटे से घटिया एम्प्लॉय को बाहर कर दिया। आई होप यू डोंट माइंड माय डिसीजन, राइट? मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मैंने कनिष्का की पूरी बात सुनी क्यों नहीं? कहीं उसने अयान को तो नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। हेलो अयान, हेलो अयान, नो, कम ऑन मैन। अयान कहाँ हो तुम? फोन उठाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी बात बीच में कट की। क्या बदतमीजी मिस कनिष्का, याद रखिए मैं अभी आपका गुलाम नहीं हूँ, अपनी हद में रहिए। हदे मैं भूल रही हूँ? हदे तुम अपनी भूल रहे हो। आज तुम जिस मुकाम पे हो ना, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे नाम के साथ स्काईवर्स का टैग लगा हुआ है, वरना तुम जैसे कामचोर को कोई काम तक न दे। ये तुम्हारी गलतफहमी है। पिछले 3 सालों में मुझे लाखों ऑफर्स मिले, लाखों अपॉर्चुनिटीज मिली, और उन सब पर मैंने लात मार दिया। मेरा ही दिमाग खराब था कि मैं इस कंपनी के साथ में रहा। अच्छा, तुम्हें क्या लगा है तुम्हें ये कंपनी इसलिए ऑफर कर रही है क्योंकि तुम बहुत काबिल हो? जी नहीं, वो तुम्हें एक ट्रॉफी की तरह यूज कर रहे हैं क्योंकि वो पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि स्काईवर्स का एक्स एम्प्लॉय उनके लिए काम करता है। अयान, तुम मान क्यों नहीं लेते? स्काईवर्स से निकालने जाने के बाद तुम अपनी नौकरी के लिए लोगों से भीख मांगोगे। सर एक बहुत बुरी खबर है। मैक्सिमस ग्रुप ने हमारे साथ सारी डील्स कैंसिल कर दी हैं, और तो और वो 6G टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमारे साथ कम्पीट करना चाहते हैं सर। ये सुकृति इतनी बड़ी तो के पास कैसे निकल गई? नहीं, हमसे कॉम्पीट तो कर ही नहीं सकती है, लेकिन कहीं कनिष्का ने जिस एम्प्लॉय को निकाला है वो अयान हुआ तो हम बर्बाद हो जाएंगे। संदीप, जल्दी गाड़ी निकलवाओ, ऑफिस जाना होगा। ओके सर, चलो। अब तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि तुम जैसे निकम्मे और निठल्लों की इस कंपनी में कोई जगह नहीं है। और तुम क्या हो, एक ब्रेनलेस पापा की परी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये बोलने की? सिक्योरिटी, इसे अभी के अभी यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालो। चलिए। जाने से पहले एक बात मैं तुम्हें और बता दूं, इस 6G प्रोजेक्ट, उसकी प्रोग्रामिंग, उसकी सर्विसिंग सिर्फ मैं ही कर सका हूँ, और कोई नहीं। अपनी बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू कर लो मिस कनिष्का रॉय, और मैं भी देखता हूँ कि मेरे बिना तुम स्काईवर्स को कैसे बचाओगे। सिक्योरिटी, इसके सारे सामान के साथ इसे कूड़ेदान में फेंक के आओ अभी। एक दिन तुम बहुत पछताओगे मिस कनिष्का रॉय, अब उस दिन भी रोते हुए तुम्हें मेरे पास ही आना पड़ेगा। क्या ये जो कह रहा है वो सब सच है? कहीं यही वो आदमी तो नहीं जो कंपनी के लिए बहुत जरूरी है? पर मैं इस अड़ियल के आगे हार नहीं मान सकती।